सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हम मेंडल के 3 लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों में ही नजर आएगा। और जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन्स, जिसे हम फैक्टर्स भी बुलाते हैं। जब भी कोई डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स नजर आता है जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इफ यू सी दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हमेशा ही डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि डोमिनेंट अलील हमेशा मास्क कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव अलील। यहाँ पर जो डोमिनेंट कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा और आपको उसी तरीके का कैरेक्टर जो है वो देखने मिलेगा। और यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिया है हाइट का, दैट इज टॉल एंड डुऑफ। तो F1 जनरेशन में हमेशा हेट्रोजाइगस अलील होने के बावजूद टॉल टाइप का कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है F1 जनरेशन में देखने मिलेगा, लेकिन F1 जनरेशन में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। यहाँ पर दो पेरेंट के कैरेक्टर में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है फन जनरेशन में देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम दोनों ही कैरेक्टर की बात करें दैट इज टॉल एंड डॉफ, तो वो अगर देखने मिलेंगे तो वो देखने मिलेंगे तो सिर्फ F2 जनरेशन में। यहाँ पर यू कैन सी द 3 ऑफस्प्रिंग्स दे आर टॉल बट वन ऑफस्प्रिंग इट इज डुऑफ। तो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हुए देखने मिलेंगे F2 जनरेशन में, लेकिन सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने मिलेगा इन F1 जनरेशन में। जो कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है तो हम उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं करता F1 जनरेशन में तो उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। इस तरीके से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये बताता है कि जो भी हमने दो पेरेंट्स लिए हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव, जो कि एक तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं टॉल एंड डुऑफ, तो यहाँ पर जो अलील्स प्रेजेंट हैं उनके क्रॉसिंग के बीच में जो भी F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होगा कैरेक्टर उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा F1 जनरेशन में कैरेक्टर उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को ही हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि जो भी अलील्स प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स में वो कभी भी मिक्स नहीं होते, वो हमेशा ही सेपरेट हो जाते हैं जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ पी फ्लावर कलर जो कि डोमिनेंट है पर्पल और रेसेसिव है दैट इज व्हाइट। यहाँ पर ये अलील्स प्रेजेंट है। इमेजिन कर लीजिए अलील्स है कैपिटल आर फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल आर फॉर रेसेसिव। ये पेरेंट जब भी गैमेट्स फॉर्म करेंगे दीज आर द गैमेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड। ये स्मॉल आर का गैमेट है। यहाँ पर ये जो अलील्स हैं ये गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान ही सेपरेट होंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पर हियर यू कैन सी देयर इज F1 जनरेशन इज बीन प्रोड्यूस। यहाँ पर जब F1 जनरेशन का सेल्फिंग हम करते हुए देखते हैं, यहाँ पर हमने ले लिए हैं गैमेट्स ऑफ द मेल और यहाँ पर हमने ले लिए हैं गैमेट्स ऑफ द फीमेल, और यहाँ पर यू कैन सी द F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस। यहाँ पर F2 जनरेशन में देखने मिलेगा कि दिस ऑफस्प्रिंग इट इज सेम लाइक दैट ऑफ पेरेंट, और ये भी ऑफस्प्रिंग इट इज सेम लाइक दैट ऑफ पेरेंट। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखते हैं, ये जो दोनों हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब ये जो नए कॉम्बिनेशंस है कैसे क्रिएट हुए हैं, ये नए कॉम्बिनेशंस जो हैं गैमेट्स के दौरान जो अलील्स हैं उनके सेग्रीगेशन द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए हैं। इसीलिए जो भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर जो अलील्स है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखता। तो जो भी गैमेट्स होते हैं वो हमेशा प्योर फॉर्म में होते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जो गैमेट हैं उनके पास या तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा या तो रेसेसिव। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो गैमेट होगा इनके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पर जो गैमेट होगा इसके पास रेसेसिव है।
So यहाँ पर again we can take an example of gamete here, that is gamete of F1 generation. तो ये या तो dominant होगा या तो recessive होगा. ऐसा कभी नहीं होता कि जो gamete है उसके पास दोनों ही कैरेक्टर हो, ऐसा कभी नहीं होता. दोनों में से एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा gamete में. यहाँ पर हमने अगेन बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. सो यहाँ पर जो भी F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, दिस इज द F1 जनरेशन जो कि होमोजाइगस पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुआ है. ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट है. ये उनके गैमेट्स हैं और ये आगे जाके गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो इस तरीके का F1 जनरेशन जो है प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पर ये जो है F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ है जो कि हाइब्रिड है. सो F1 जनरेशन जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है तो जो अलील्स है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. तो वो जो अलील्स प्रेजेंट होंगे गैमेट्स में वो या तो कैपिटल वाई होगा या तो फिर स्मॉल वाई होगा. मतलब यहाँ पर कैरेक्टर या तो डोमिनेंट होगा या तो फिर रेसेसिव होगा. तो जो गैमेट्स है दे आर ऑलवेज इन अ प्योर फॉर्म, दे आर ऑलवेज हैविंग ओनली वन अलील. इसीलिए हम बोलते हैं इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी. नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की. ये जो लॉ है डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर करने वाले हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है. तो ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो भी अलील्स प्रेजेंट होते हैं या तो जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं दो कैरेक्टर्स. सो ये दीज आर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये हमने होमोलोगस क्रोमोसोम लिए और यहाँ पर ये जीन्स प्रेजेंट है. यहाँ पर जीन प्रेजेंट है ब्लू आईज और यहाँ पर दूसरे पेरेंट का जीन है दैट इज sorry, here is brown eyes, here is blue eyes. यहाँ पर जीन है ब्लैक हेयर का, यहाँ पर जीन है दैट इज रेड हेयर का. सो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है अब इनके रीअरेंज के ऊपर देखने मिलता है कि इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो भी प्रेजेंट हैं एक डिप्लॉयड सेल्स में, तो ये जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरीके से इन जीन्स का सेग्रीगेशन होता है. सो जब भी मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, सो अगर ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर सेपरेट होते हैं तो इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ब्राउन आईज ब्लैक हेयर. और यहाँ पर अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन में तो इस तरीके के गैमेट में आपको कैरेक्टर नजर आएगा दैट इज ब्लू आईज एंड रेड हेयर. दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं. अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से अरेंज्ड है, यू कैन सी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मियोसिस के दौरान इस तरीके का आपको सेग्रीगेशन सेपरेशन नजर आएगा ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. दैट इज द सेपरेशन ऑफ द जीन्स, सेपरेशन ऑफ द अलील्स. तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन नजर आएंगे गैमेट में दैट इज ब्राउन आईज एंड रेड हेयर. और यहाँ पर अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो यहाँ पर यू कैन सी दीज आर द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर सीन इन द गैमेट दैट इज ब्लू आईज एंड ब्लैक हेयर. तो ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर कि यहाँ पर किस तरीके का जो है आपको जीन का सेपरेशन नजर आता है जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरीके से जो अलील्स है वो सेपरेट होंगे गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान और आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन करेंगे विद द रिस्पेक्टिव गैमेट. दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दैट इज इन द डायहाइब्रिड क्रॉस. जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर यू कैन सी कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने से हमें F2 जनरेशन आपको देखने मिलती है. यहाँ पर F2 जनरेशन में रेशियो आ जाता है फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे
यहाँ पर 9 जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ये एक पेरेंट के जैसे नजर आएंगे, दैट इज राउंड येलो। और जो 1 ऑफस्प्रिंग है वो एक पेरेंट के जैसे नजर आएगा, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पेरेंट, दीज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रेसेसिव पेरेंट। तो यहाँ पर बाकी के जो 3 है, यहाँ पर बाकी के जो 3 है, यहाँ पर आपको नए कॉम्बिनेशंस देखने मिलते हैं। तो ये नए कॉम्बिनेशंस कैसे आए हैं? ये जो नए कॉम्बिनेशंस हैं एक तरीके के इंडिपेंडेंटली ये जो अलील्स हैं वो सेपरेट हुए हैं ऑफ दीज द गैमेट्स ऑफ द F1 generations। सो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करता है जब भी हम हाइब्रिड देखते हैं, दैट इज F1 जनरेशन देखते हैं, दिस इज द हाइब्रिड F1 जनरेशन देखते हैं जहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। सो ये F1 जनरेशन जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है तो जो अलील्स है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें नए कॉम्बिनेशंस देखने मिलते हैं। कुछ होते हैं पैरेंटल कॉम्बिनेशंस के जैसे नजर आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि नए कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशंस है ये कैसे आए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द rearrangement, that is the separations of allele during the gamete formation। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। यूजुअली होता क्या है, जो F1 जनरेशन है उसका सेल्फिंग करते हैं तब जाके F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन बैक क्रॉस में हम करते क्या हैं, बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन को क्रॉसिंग करते हैं किसी एक पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट हो चाहे वो रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट हो। सो यहाँ पर हमने ले लिया है F1 जनरेशन, दैट इज हाइब्रिड, ये उसके गैमेट्स हैं जो दो अलग अलग तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर ले लिया है हमने पेरेंट, दैट इज दिस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, ये उसके गैमेट्स हैं जो कि यहाँ पर होमोजाइगस गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पर हमने डाल दिया है यहाँ पर प्यूनिट स्क्वायर में, और ये हमें मिलेगी दैट इज द F2 generations। सो यहाँ पर here the F2 generation is going to be seen। F2 generation में देखने मिलता है कि जैसे ही हम रीअरेंज करते हैं गैमेट ऑफ द मेल गैमेट ऑफ द फीमेल, सारे के सारे जो हैं F2 generation टॉल नजर आएगी, 100% टॉल। लेकिन अगर हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं विद द रेसेसिव parent, so हमने ले लिया है F1 generation that is hybrid having capital T and small t allele, और यहाँ पर ले लिया है recessive parent that is small t and small t। ये gametes है F1 हाइब्रिड के और ये गैमेट्स हैं दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के। तो हम उनको रीअरेंज कर लेते हैं, ये गैमेट है मेल के, ये गैमेट है फीमेल के, और प्यूनिट स्क्वायर में डालने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी जनरेशन प्रोड्यूस हुई है तो आधी तो टॉल है और आधी डुऑफ है, मतलब जो रेशियो आता है 1:1 आता है टॉल और डुऑफ का। और हमें पता है जब F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जब हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन में भी जो रेसेसिव पेरेंट है वो एक्सप्रेस होता है, और यहाँ पर रेसेसिव पेरेंट एक्सप्रेस नहीं होता। सो यहाँ पर जो है एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज रेसेसिव पेरेंट इज एक्सप्रेसिंग इन दिस। सो यहाँ पर इस तरीके के जो है बैक क्रॉस जो है वो देखने मिलता है। हमने बात की थी टेस्ट क्रॉस के भी बारे में। टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, F1 जनरेशन जो है उसको क्रॉस किया जाता है रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस है ये एक तरीके का बैक क्रॉस ही है। So इस तरीके से जो बैक क्रॉस है it is being explained that is F1 generation is crossed with the one parent, it may be homozygous dominant or it may be homozygous recessive। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ। सो ये जो टेस्ट है यूजुअली इसीलिए किया जाता है ताकि हम देख सकें कि जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके पास जो अलील्स हैं वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो टेस्ट क्रॉस बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है, बार बार रिपीटेशन में कर सकते हैं और जीनोटाइप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
तो टेस्ट क्रॉस का मतलब ही है कि हमें जीनोटाइप पता करना है ताकि हम बता सके कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो तो रहा है लेकिन इसका जीनोटाइप कैसा है वो पता करना है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के लिए एक नया एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज ऑफ द पी प्लांट फ्लावर कलर। और यहाँ पर हमने ले लिया है फ्लावर कलर दैट इज पर्पल एंड वाइट। तो यहाँ पर हियर ये हमने ले लिया पर्पल फ्लावर का जीनोटाइप दैट इज कैपिटल डब्ल्यू दैट इज होमोजाइगस प्योर पेरेंट। और यहाँ पर ले लिया हमने रेसेसिव पेरेंट दैट इज वाइट फ्लावर दैट इज स्मॉल डब्ल्यू। ये गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं विद वन पेरेंट और ये गैमेट प्रोड्यूस किए गए हैं विद द रेसेसिव पेरेंट। आगे जाके ये जो गैमेट्स है वो फ्यूज होंगी और यहाँ पर F1 जनरेशन जो है प्रोड्यूस होगी दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल W एंड स्मॉल w। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जो फ्लावर है वो पर्पल है, लेकिन वी आर नॉट श्योर फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर तो पर्पल दिखा तो रहा है लेकिन हो सकता है इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू हो। ओके, सो इसी को ही पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर जो है टेस्ट क्रॉस में हम देखते हैं कि हमने जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि जो अलील्स प्रेजेंट है फन जनरेशन में ये कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, इसीलिए वो जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे और उसको हम क्रॉसिंग करेंगे विद द रेसेसिव पेरेंट। सो हमने स्मॉल डब्ल्यू पेरेंट ले लिया है, ये रेसेसिव पेरेंट के गैमेट्स हैं और उनको डाल दिया है प्यूनेट स्क्वायर में। और देखने मिलता है कि जो सारे के सारे फ्लावर्स हैं ऑल आर वायलेट, मतलब हम पता कर सकते हैं जो भी यहाँ पर पेरेंट लिया है, ये जो पेरेंट है ये होमोजाइगस पेरेंट है। ओके और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की कि हो सकता है जो F1 जनरेशन हो उसमें जो जीनोटाइप हो वो कैपिटल W स्मॉल w हो और उसको जब क्रॉसिंग करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, ये रेसेसिव पेरेंट के गैमेट्स हैं और ये F1 जनरेशन दैट इज उसके गैमेट्स हैं। सो प्यूनेट स्क्वायर में डालने के बाद पता चलता है कि जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी हाफ तो पर्पल है और हाफ वाइट है, मतलब कि जो वायलेट और वाइट फ्लावर का रेशियो है वो 1:1 है। तो हम बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पर F1 जनरेशन का जो अलील्स लिया था वो हेटेरोजाइगस ही है। सो इस तरीके से हियर वी कैन मेक श्योर कि जहाँ पर हियर हाइब्रिड जो लिया है उसके जो अलील है वो कैपिटल W स्मॉल w, दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके सो इस तरीके से जो टेस्ट क्रॉस है इट इज यूज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन। सो जो टेस्ट क्रॉस है बहुत ही यूजफुल है ताकि हम पता कर सकें रेसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करके कि जो हाइब्रिड है यहाँ पर उसका एक्चुअल में जीनोटाइप क्या है। सो हमने यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में एग्जांपल लिया है पी प्लांट का जिसमें वायलेट फ्लावर है उसको क्रॉस किया है वाइट फ्लावर के साथ, और जो जो वायलेट फ्लावर्स हैं पर्पल फ्लावर्स हैं पता चलता है कंक्लूड होता है कि यहाँ पर ये होमोजाइगस अगर अलील्स होता तो सारे के सारे जो हैं वो वायलेट होते, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है तो जो रेशियो आएगा वो 1:1 रेशियो आएगा, मतलब कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ है वो हेटेरोजाइगस ही अलील प्रेजेंट है। सो मेन बात टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि अगर रेसेसिव ट्रेट में कुछ बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो वो हाइब्रिड F1 जनरेशन में आना ज़रूरी है ताकि रैपिड क्रॉप इम्प्रूवमेंट किया जा सके। सो इस तरीके से अब हम नए वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग्स। सो दिस इज हाउ द वीडियो एंड्स। थैंक यू।